प्रश्न नंबर 286, गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है दासी और दस्युओं का, मलेच्छों का, पणियों का, निषादों का। तो गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में जो प्रमुख रूप से नाम आता है वो आता है आपका पणियों का। अगला प्रश्न 287, सूचियों का मिलान करना है। एक वेदिक ग्रंथ दिए गए हैं आपके 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपसे इनसे ब्राह्मण ग्रंथों का या संबंध दर्शाना है। तो ऋग्वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है आपका कौन सा? सांख्यायन ब्राह्मण, 1 का 4। और सामवेद से आपका कौन सा ब्राह्मण संबंधित है? वो आपका तांड्यामय ब्राह्मण। और यजुर्वेद से संबंधित आपका शतपथ ब्राह्मण। और अथर्ववेद से संबंधित आपका गोपथ ब्राह्मण। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? बी। अगला प्रश्न 288, सूचियों का चयन कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग से उत्तर चुनिए। तो अगला क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इनका ब्राह्मण ग्रंथ चुनना था। तो ऋग्वेद से संबंधित है सांख्यायन ब्राह्मण, और सामवेद से संबंधित आपका कौन सा? तांड्यामय ब्राह्मण। और यजुर्वेद से संबंधित आपका शतपथ ब्राह्मण। और अथर्ववेद से संबंधित आपका गोपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न 289, ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? तो आपरी सूक्त, विवाह सूक्त, संवाद सूक्त, पुरुष सूक्त। तो ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? वो माना जाता है आपका संवाद सूक्त में। ठीक है, नाम से ही आपको मालूम चल रहा है कि संवाद सूक्त यानी किससे? नाटक से संबंधित है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 8, 7, 12, 10। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में हैं 10 मंडल। और ऋचाएँ से बस पूछिए कि ऋचाएँ कितनी हैं? तो वो हैं आपकी 1028 ऋचाएँ, और मंडल हैं आपके 10। अगला प्रश्न है आपका 291, राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है वो है आपका यजुर्वेद से। अगला प्रश्न है आपका 292, इंद्र महावसे का विवरण दिया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में। तो इंद्र महावसे का विवरण दिया गया है वो दिया गया है आपका ऋग्वेद में। अगला प्रश्न आपका 293, ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? द्रुहु के साथ, अनु के साथ, तुर्वसु के साथ, पुरु के साथ। तो ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? वो बना है आपका सी, तुर्वसु के साथ ना, सी, तुर्वसु। अगला प्रश्न है आपका 294, ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है? इंद्र के लिए, अग्नि के लिए, मित्र के लिए, कोई भी देवता के लिए। तो ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है? तो वो है आपके अग्नि देवता के लिए। अगला प्रश्न आपका 295, वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? नैतिक व्यवस्था से, ऋतु विज्ञान के अध्ययन से, धर्म संबंधित व्यवस्था से, वैदिक सूक्त से। तो वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? तो वो है आपका नंबर ए, नैतिक व्यवस्था से। अगला प्रश्न आपका 296, ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार या सहायक है? तो सायण, मेघातिथि, पाणिनि, पतंजलि। तो ऋग्वेद में अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? तो वो है आपका सायण, 296 का ए। अगला प्रश्न आपका 297,
अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, रामायण में, महाभारत में। तो अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, वो मिलता है आपका ऋग्वेद में, बी। अगला प्रश्न है 298, यज्ञ कर्मकांडों का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? तो नंबर ए ब्रह्मा, आइए देखते हैं। नंबर बी अध्वर्य, नंबर सी होता, नंबर डी उद्गाता। तो प्रश्न क्या है आप एक बार और देखिए 298, यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? तो वो था आपका ब्रह्मा देवता का। अगला प्रश्न है आपका 299, वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अश्वपति केकय, अजाशस्त्र काशी, जनक विधेय, जन्मेजय मद्र। यानी कि ये आपके राजाओं के नाम दिए गए हैं और कौन किस राज्य से संबंधित है वो वाला आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो अश्वपति कहाँ के राजा थे? केकय के थे। अजाशस्त्र कहाँ के राजा थे? काशी के थे। जनक कहाँ के थे? विधेय के। जन्मेजय मद्र, तो ये वाला आपका सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 300, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? गृहपति, विस्पति, गणपति, ग्रामणी। तो वैदिक काल में ग्राम का मुखिया था, वो था आपका ग्रामणी। अगला प्रश्न है 301, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम राहुगढ़। तो शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे, वो थे आपके नंबर डी ऋषि गौतम राहुगढ़। अगला प्रश्न है 302, विधेय माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में, आरण्यक में, उपनिषदों में, उक्त में कोई नहीं। तो विधेय माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो मिलता है आपका शतपथ ब्राह्मण में, ए 302 का। 302, विधेय माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है? तो वो शतपथ ब्राह्मण। रिपीट हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न है 303, अपने पुरोहित के साथ विधेय माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा निम्नांकित में वर्णित है? शतपथ ब्राह्मण में, ऐथरेय ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण में, बृहदारण्यक उपनिषद में। तो अपने पुरोहित के साथ विधेय माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा निम्नांकित में वर्णित है, तो वो आपके शतपथ ब्राह्मण में। ये प्रश्न आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 304, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इनमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था? तो अपतोर्मय, अगला है आपका बी अग्निस्तोम, सी है व्रात्यस्तोम, डी है आपका पांचरात्र। तो आप एक बार प्रश्न और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इनमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था? यानी कि ऋग्वेद काल में जो लोग ब्राह्मण नहीं थे उनको इस वर्ग में यदि ब्राह्मण वर्ग में लाया जाए तो वो किस अनुष्ठान का प्रयोग करते थे जिससे वो ब्राह्मण वर्ग कहलाए जाते थे? तो 304 का है आपका सी नंबर व्रात स्तोम। यानी कि जो व्रात स्तोम ये अनुष्ठान था, इसके द्वारा इसके करने के बाद कोई भी प्राणी शूद्र हो कोई भी हो वो ब्राह्मण वर्ग में आ जाता था। ये किस काल की घटना है? ये आपकी वैदिक काल की घटना है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की। अगला प्रश्न है 305, सूचियों का मिलान करना है। तो पुरुष सूक्त है, ईशोपनिषद है, गोपथ है, वेदांग है और ऋग्वेद है। तो आपको मिलान करना है कि कौन सा इसमें सूचियाँ सही है। तो ए पुरुष सूक्त
तो पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? ये एक ऋग्वेद का अध्याय है। पुरुष सूक्त है आपका एक ऋग्वेद का अध्याय। नंबर बी, ईशोपनिषद क्या है? तो ईशोपनिषद है आपका यजुर्वेद का एक अध्याय। और गोपथ क्या है आपका? गोपथ आप एक ब्राह्मण पाठ। और वेदांग, वेदांग क्या है आपका? यास्क का निरुक्त। तो एक बार आप वो देखिए, मिलान करते दोबारा। पुरुष सूक्त क्या है? वो है आपका ऋग्वेद का एक अध्याय। और ईशोपनिषद क्या है? बी है आपका चौथा, यजुर्वेद का एक अध्याय। ईशोपनिषद क्या है? यजुर्वेद का एक अध्याय। और वेदांग, वेदांग क्या है आपका? एक ब्राह्मण पाठ है। और ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या है आपका? यास्क का नृत्य है। तो आपका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है आपका 306। सूचियों का मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करो एवं दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 और सूची 2, तो ऋग्वेद में कौन सा संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है आपका तीसरा ऐत्रेय। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है और ये वैदिक ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय। और सामवेद का कौन सा है? सामवेद का है आपका चौथा पंचवेद। अथर्ववेद सी का, तो सी का आपका कौन सा है? वो आपका गोपथ। और यजुर्वेद का आपका कौन सा है? तो बचा लास्ट कौन सा? वो सेकंड, तो शतपथ। आप एक बार और देखिए प्रश्न को, मिलान करते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से। क्या पेन क्यों नहीं चल रहा जी? नंबर बी, सामवेद किससे संबंधित है? सामवेद है आपका पंचवेद से। 1 2 का 4। और 3 अथर्ववेद किससे संबंधित है? वो है आपका गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। और यजुर्वेद संबंधित आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। तो आपका ऑप्शन होगा सी सही। अगला प्रश्न है 307। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? तो उत्तर मध्य की, उत्तर कुरु के, भोज के, प्राच्य के। तो ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? वो करते थे आपके प्राच्य राज्य। अगला प्रश्न है आपका 308। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो नंबर ए है वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। कालक्रम आपको बताना है सबसे पहला कौन सा है, फिर उसके बाद क्या रचित हुई, फिर कौन आया। तो नंबर 1 हो गया वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। बी में क्या है? वैदिक संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद हैं। डी में क्या है? वैदिक संहिता है, आरण्यक है, ब्राह्मण है, उपनिषद हैं। और डी में क्या है? वैदिक संहिता है, वेदांग है, आरण्यक है, स्मृतियाँ हैं। तो आपका सही आंसर होगा, सबसे पहले क्या रचित हुए थे? वेद। तो चारों वेदों को क्या बोला जाता है? वैदिक संहिताएं। उसके बाद क्या रचित हुई थी? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, जैसे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या आया था? आरण्यकों के ऊपर रचना हुई थी। फिर जो जंगलों में जाके रचे गए ग्रंथ है उनको क्या कहा जाता है? आरण्यक। फिर उसके बाद उपनिषदों की रचना। उपनिषद कहा जाता है गुरु के समीप जिन शिष्यों ने ज्ञान प्राप्त किया था वो क्या कहलाए? उपनिषद कहलाए। तो आपका ऑप्शन होगा